आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में जारी है आंदोलन, जेपीएससी परीक्षाओं में घोटाला पुराना नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर भारत को निशाना बना सकती है आईएसआई, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। मुंबई के विले पार्ले में 11वीं मंजिल पर भीषण आग, 2 की मौत। एयर इंडिया टर्बुलेंस, जब गांजा पीकर हवा में तैरने लगे पायलट, कैसे 300 फीट नीचे गिरा विमान। ट्रंप ने माना कि ईरान के संभावित हमले के कारण चुपचाप अपना प्लेन बदला। रूस ने उत्तर कोरिया की मिसाइलों से मचाई यूक्रेन में तबाही। अमेरिका कोरिया की जंग वाली ड्रिल से पहले किम का मिसाइल वॉर। बच्चे के सीट बेल्ट पहनने से इनकार करने पर फ्लाइट हो गई रद्द। काम करने की कमी महसूस नहीं होती, बैन लगाने वाले का आतिफ असलम ने किया धन्यवाद। और फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस मॉडल से रचाई शादी। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता का मामला किसी खास पार्टी की सरकार का नहीं रहा है। झारखंड की उम्र लगभग 26 साल होने जा रही है और इसमें 13 साल 2 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इन 13 सालों में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की परीक्षा में भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए। 2004 में बीजेपी के अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री थे और दिलीप कुमार प्रसाद को जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अभी भी जेपीएससी की परीक्षाओं में धांधली का गंभीर आरोप है, जिसके लिए झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी तत्व स्वतंत्रता दिवस के आसपास किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान न केवल सीमावर्ती इलाकों में बड़ा हमला करने की कोशिश कर सकता है, बल्कि देश के अंदर भी कई जगहों को निशाना बना सकता है। इन सूचनाओं के बीच देश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि आईएसआई को लगता है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों का फोकस अधिकतर 15 अगस्त समारोह के आसपास होगा। मुंबई में मंगलवार देर रात और तड़के सुबह 2 अलग-अलग घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। विले पार्ले की एक रिहायशी इमारत की 11वीं मंजिल पर देर रात आग लग गई। देखते ही देखते फ्लैट के अंदर धुआं और आग फैल गई। हादसे में 2.5 साल के बच्चे अबीर और 23 साल की अंकिता की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग झुलसे या घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग फ्लैट के इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, एसी यूनिट और घर के सामान तक सीमित रही। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 बजे आग पर काबू पा लिया। इस हादसे ने एक बार फिर ऊंची इमारतों में आग लगने पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट गांजा पीकर विमान उड़ा रहे थे। जी हां, एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट AI 2379 के पायलट ई कमान का मारिजुआना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। एयर इंडिया विमान में टर्बुलेंस का मामला 4 अगस्त का है। उस दिन फ्लाइट अचानक 300 फीट नीचे आ गई। इस टर्बुलेंस के कारण 17 लोग घायल हो गए। कॉकपिट में पायलट तो हवा में ही तैरने लगे थे। इसकी वजह यह है कि विमान के मुख्य पायलट ने गांजा पी रखी थी। पायलट के ड्रग टेस्ट में मादक पदार्थ के सेवन की पुष्टि की गई। दरअसल एयर इंडिया का A320 विमान 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान संख्या AI 2379 ऑपरेट कर रहा था। उड़ान के दौरान विमान को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इसकी ऊंचाई अचानक करीब 300 फीट कम हो गई। जब यह हादसा हुआ तब एयरबस A320 नियो विमान में कुछ 145 लोग सवार थे। इसमें 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। इस हादसे में कुल 17 लोग घायल हुए। कुछ क्रू सदस्यों को स्पाइनल और नेक इंजरी यानी रीढ़ और गर्दन में चोट आई है। हालांकि किसी तरह के पायलट ने स्थिति को संभाला और विमान को बाद में सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि पिछले महीने तुर्की में नेटो सम्मेलन से रवाना होते समय उन्होंने चुपचाप विमान बदल दिया था। इसे संभावित खतरे की वजह से किया गया था। ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, मैं सीक्रेट सर्विस और सेना की बात मानता हूं। वे चाहते हैं कि मैं दूसरी उड़ान और दूसरे विमान से जाऊं। मुझे वही करना था जो उन्होंने कहा। यह जानकारी उन रिपोर्टों के बाद सामने आई जिनमें कहा गया कि 8 जुलाई को ट्रंप टेलीविजन कैमरों की मौजूदगी में एयरफोर्स वन में सवार हुए थे। इसके बाद उन्हें एक कैटरिंग ट्रक की मदद से एक सैन्य विमान तक पहुंचाया गया था। रूस की ओर से एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया गया। कीव ने कहा कि यूक्रेन पर रात भर हुए रूसी हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। कीव ने मॉस्को पर इस हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि मॉस्को को अपने सहयोगी प्योंगयांग से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें और सैनिक मिल रहे हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का मकसद कीव में पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की कमी का फायदा उठाना है। यह कमी तब और बढ़ गई जब युद्ध खत्म करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम रही और वॉशिंगटन ने अपना ध्यान ईरान युद्ध की ओर लगा दिया। ऐसे में यूक्रेन को रूसी हमले रोकने में दिक्कत आ रही है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बड़े सैन्य अभियान से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा दिया है। दक्षिण कोरिया और जापान के मुताबिक बुधवार सुबह उत्तर कोरिया ने वॉनसान इलाके से शी ऑफ जापान की तरफ मिसाइल लॉन्च की जो 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक गई। यह एक हफ्ते से भी कम समय में प्योंगयांग का दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइल स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे लॉन्च की गई। दक्षिण कोरियाई सेना ने अपनी निगरानी व्यवस्था मजबूत कर दी और अमेरिका और जापान के साथ लगातार जानकारी साझा की जा रही है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में गिर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी। कनाडा में एक बच्चे ने सीट बेल्ट पहनने से इनकार कर दिया जिसके बाद एक फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। इस घटना के बाद फ्लाइट में यात्रा करने वाले बच्चों से जुड़े शिष्टाचार और सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में बहस फिर से शुरू हो गई है। पोर्टल एयरलाइंस की यह फ्लाइट 6 अगस्त को विक्टोरिया से टोरंटो के लिए रवाना होने की तैयारी कर रही थी, लेकिन फ्लाइट को टर्मिनल पर वापस लौटना पड़ा। एयरलाइन ने कहा कि एक छोटा बच्चा अपनी सीट पर खड़ा था और उसने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसके बाद फ्लाइट रवाना नहीं हो सकी क्योंकि रात होने की वजह से रनवे बंद हो गया। इसकी वजह से सभी यात्रियों को अगले दिन की उड़ान में दोबारा बुकिंग करानी पड़ी। 2016 उड़ी आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर रोक लगा दी गई थी। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने भी अपने सदस्यों से पाकिस्तानी कलाकारों को नए प्रोजेक्ट्स में काम न देने का प्रस्ताव पास किया था। इस बैन का असर आतिफ असलम समेत कई पाकिस्तानी कलाकारों पर पड़ा। अब आतिफ असलम ने एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान भारत में अपने करीब 1 दशक लंबे ब्रेक के बारे में खुलकर बात की। भारत में अपनी गैर मौजूदगी के बारे में बात करते हुए आतिफ असलम ने कहा कि उन्हें भारत में बैन हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा यह भारत सरकार का फैसला था। उन्होंने पाकिस्तान के कलाकारों पर बैन लगाने का फैसला किया। पाकिस्तान में भी भारतीय कलाकारों पर बैन है। पिछले 10 सालों से मैंने वहां कोई गाना नहीं दिया है और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पार्टनर और मॉडल इन्फ्लुएंसर जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली है। दोनों ने पुर्तगाल में एक सिविल सेरेमनी में शादी की। रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों के हाथों में शादी की अंगूठियां नजर आ रही थी। पुर्तगाली मीडिया के मुताबिक कपल ने 11 अगस्त को लिस्बन के पास समुद्र किनारे बसे शहर कास्काइस में शादी की। इस खास मौके पर उनके 5 बच्चे भी मौजूद रहे। रोनाल्डो की इंस्टाग्राम पोस्ट को शेयर किए जाने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर 30 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए।